बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम तमाम ख़वातीन और हज़रात और मेरे अज़ीज़ तलबा तलबात, इस टाइम हम इस्लामाबाद में दाखिल हो चुके हैं और आज जुम्मतुल मुबारक है, मुक़द्दस घड़ी है जुम्मतुल मुबारक की। जुम्मतुल मुबारक जो है तमाम दिनों का सरदार है। इस कसरत से आके नमदार सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करना चाहिए। बहुत सारी घड़ी हैं। अभी हम जुम्मतुल मुबारक अदा करने के लिए पाकिस्तान की मशहूर मस्जिद फैसल मस्जिद जा रहे हैं। इंशाल्लाह आपको विज़िट कराएंगे। फैसल मस्जिद का एक खूबसूरत मस्जिद है जो कि शाह फैसल जो सऊदी के बादशाह थे उन्होंने ये बनवाई थी। तो हमारे दोस्त हैं यूनस साहब, आपको फैसल मस्जिद के बारे में थोड़ा ब्रीफ करेंगे। जी यूनस साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। हम इस्लामाबाद में दाखिल हो चुके हैं। जुम्मा नमाज अदा करने के लिए फैसल मस्जिद जा रहे हैं। फैसल मस्जिद पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा असासा है, बहुत बड़ा गिफ्ट है, बहुत खूबसूरत मस्जिद है। पूरे पाकिस्तान से यहाँ पे लोग आते हैं सियाहत के लिए, देखने के लिए। पाकिस्तान से नहीं बल्कि यहाँ से फॉरेनर भी आते हैं फैसल मस्जिद इस शाहकार को देखने के लिए। तो ये किंग फैसल जो बादशाह था उसने पाकिस्तान को गिफ्ट की भुट्टो के दौर के अंदर। तो ये बहुत बड़ा असासा है, बहुत खूबसूरत मस्जिद है जी। और स्पेशली इसका जो स्ट्रक्चर है वो एक खेमे की तरह है, जैसे जो बुद्धों के खेमे होते थे सऊदी अरब के अंदर, तो वो खेमा है। खेमे की शक्ल में उन्होंने 4 पिलर ठहराई हैं। आपको दूर से ऐसे लगेगा जैसे कोई खेमा हो। तो बड़ा खूबसूरत आर्किटेक्चर है जी। पाकिस्तान का बहुत बड़ा असासा है। वहाँ जाके आप लोगों को मज़ीद उसके बारे में दिखाएंगे, बताएंगे बहुत कुछ जी। हमारे स्टूडेंट्स भी वहाँ पहुँच चुके हैं, तो स्टूडेंट्स का इंटरव्यू भी हम लेंगे, वो भी आप देखिएगा। इंशाअल्लाह ताला आप बहुत खुश होंगे और आपका दिल भी करेगा इस्लामाबाद आने को। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ज़रूर विज़िट कीजिएगा। तो क्योंकि हम फैसल मस्जिद करीब होंगे तो हम आपको दीदार करवाएंगे इंशाअल्लाह। सामने शक्कर पड़ी हैं, आपको जो नज़र आ रही हैं ऊपर शक्कर पड़ी हैं, जो तो इस्लामाबाद की बहुत खूबसूरत जगह है ये। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि दुनिया भर से जो आते हैं सरबरा आते हैं, किस जगह पे दोस्ती का दरख्त लगाते हैं, तो शक्कर पड़ियाँ कह रही है। यहाँ एक खूबसूरत पार्क बना हुआ है, ज़रूर आप विज़िट कीजिएगा। हमने एक वीडियो बनाई है शक्कर पड़ियाँ पे, लेकिन आपने वो देखी होगी, बहुत कुछ सीखा होगा। आज मैंने वैसे लाहौर जाना था, दादा दरबार जाना था और बादशाही मस्जिद जाना था, लेकिन वो प्रोग्राम किसी वजह से कैंसिल हो गया। यहाँ कुछ मसरूफियात थी। बादशाही मस्जिद लाहौर की एक तारीख़ी मस्जिद है और लाहौर जब भी मैं जाता हूँ बादशाही मस्जिद इसलिए जाता हूँ, वहाँ आके नमदार सरवर कायनात महबूब खुदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबरकात मौजूद हैं। मुँह मुबारक है, नबी पाक का मामा शरीफ है, इसके अलावा नालैन पाक हैं। तो ज़रूर आप विज़िट करें और रूहानी जो दर्जात हैं वो बुलंद करें। जब भी लाहौर जाएँ बादशाही मस्जिद में हुज़ूर पाक की तबरकात हैं, उनको विज़िट करें, उनके दीदार करें, अपनी आँखों को रूहानी तौर पे लज़्ज़त पहुँचाएँ। लेकिन ये प्रोग्राम कैंसिल हुआ। इंशाअल्लाह जल्द ही हम जाएँगे, लाहौर जाएँगे। तो आज जुम्मा इधर मुक़द्दर में था फैसल मस्जिद, इंशाअल्लाह अभी जुम्मे की नमाज़ यहाँ अदा करेंगे हम और स्टूडेंट से भी मुलाकात करवाएँगे। पाकिस्तान भर के स्टूडेंट यहाँ मौजूद हैं, हमारे पास आए हुए हैं, तो उनके इंटरव्यू भी लेंगे क्या उन्होंने इस्लामाबाद के बारे में एक्सपीरियंस किया। तो उनके एक्सपीरियंस आपसे ज़रूर शेयर करेंगे इंशाअल्लाह। तो हमारे साथ रहिएगा। सामने नज़र आ रही है जी फैसल मस्जिद के मीनार नज़र आ रहे हैं, जो 4 मीनार हैं। खेमे की शक्ल की ये मस्जिद है, इसके मीनार नज़र आ रहे हैं। हम करीब ही हैं, 15 मिनट के अंदर हम फैसल मस्जिद में दाखिल हो जाएंगे इंशाअल्लाह जी। सेंटोरस भी यहाँ करीब है सर। सेंटोरस इसी रोड पे है, इसी रोड पे सेंटोरस है जो मशहूर बिल्डिंग है, उसका भी हम आपको
देखिएगा ये मंजर कशी, लेकिन आपको घुमाएंगे, यादगार होगी आपकी। ये पाकिस्तान मोनूमेंट है राइट साइड पे, पाकिस्तान मोनूमेंट यहाँ से शायद नज़र नहीं आ रहा आपको इस एरिए में। इस्लामाबाद द ब्यूटीफुल, माशाल्लाह, हर तरफ ग्रीनरी है, सब्ज़ है, सफाई है, ये खुशबू आती है इन रोड से। इस इलाके में खुशबू है, शहर में खुशबू है, और ये यकीन खुशबू पाकिस्तानियों की खुशबू है। लैंड ऑफ प्योर पीपल हैं पाकिस्तानी। हमें अपने वतन पे, अपने मुल्क पे बहुत फ़ख्र है, जितना नाज करें कम है। ये सामने स्टूडेंट से जो बिल्डिंग नज़र आ रही है, प्रोफेसर साहब ब्रीफ करेंगे आपको। जी बेटा, ये सेंटोरस की बिल्डिंग है, 3 बड़े टावर्स आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे। ये सेंटोरस है, बहुत बड़े शॉपिंग मॉल हैं। पहले ये शॉपिंग मॉल फ़ॉरेन में हुआ करते थे, दुबई के अंदर, लंदन के अंदर। स्पेशल पाकिस्तान के लोग शॉपिंग के लिए जाते थे इन मॉल के अंदर। उसी तर्ज के शॉपिंग मॉल जो अरब अमारात के अंदर हैं, जो लंदन के अंदर हैं, वो आपको इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद में मिलेंगे। शहर आफाक ये टावर्स हैं, इसके अंदर आपको हर किस्म की चीज़ मिलेगी, चाहे वो डोमेस्टिक यूज़ हो, चाहे वो ऑफिशियल हो। पाकिस्तान भर से यहाँ पे लोग आते हैं शॉपिंग के लिए। MNAs आते हैं, MPAs आते हैं, रॉयल फैमिलीज़ आती हैं। पाकिस्तान भर से लोग, स्पेशली कराची से आते हैं, लाहौर से आते हैं, तो इन मॉल के अंदर शॉपिंग करते हैं। बहुत खूबसूरत, अंदर जाके आप लोगों को दिखाएंगे। जी जी, ये भी आप दिखाते हैं सेंटोरस बिल्डिंग, वाज़े यहाँ से नज़र नहीं आ रही है, थोड़ी देर तक आपको नज़र आ जाएगी इंशाल्लाह। ये दरख्तों के ऊपर में बिल्डिंग नज़र आ रही है, 3 टावर हैं, बड़े शॉपिंग मॉल है। देखिए आप, ये है सेंटोरस। हम उस राज़िक का, उस खालिक का, उस परवरदिगार का बहुत शुक्र अदा करते हैं जिसने हमें इतनी खूबसूरत जगह दिखाने की तौफीक अता फरमाई। और ये भी रिस्क है। रिस्क सिर्फ ये नहीं होता जो आप खा लें, पहन लें, बल्कि अच्छे दोस्त भी आपका रिस्क होते हैं, अच्छी बुक्स भी आपका रिस्क है, अच्छा नॉलेज जो है वो भी आपका रिस्क है। सफ़र करते हैं, सफ़र के दौरान जो कुछ सीखते हैं ये भी आपका रिस्क है। तो अल्लाह ताला ने हमारे रिस्क में इजाफ़ा किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जितना भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कम है। ये सेंटोरस है, देखिए राइट साइड पे यू फोन का मेन ऑफिस है जी। और ये सेंटोरस की खूबसूरती आप मुलाज़ा कर सकते हैं। जितना ये बाहर से खूबसूरत, अंदर इससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। सेंटोरस के करीब ही है फैसल मस्जिद। यकीन आपको भी ये फैसल मस्जिद के जो मीनार है नज़र आ रहे होंगे, और साथ जो पहाड़ हैं, ये कौन से पहाड़ हैं? ये मारगला हिल्स है। मारगला हिल्स के दामन में ये फैसल मस्जिद वाक़ है। मेट्रो में भी आप आ सकते हैं, अगर रावलपिंडी से आना चाहते हैं मेट्रो से भी आप आ सकते हैं फैसल मस्जिद। तो सेंटोरस वाला जो मेट्रो स्टेशन है यहाँ उतर के फिर आगे वॉकिंग डिस्टेंस पे आप जो है फैसल मस्जिद आसानी पहुँच सकते हैं। नहायत नीट एंड क्लीन शहर है ये माशाल्लाह। मौसम भी बहुत खुशगवार है। फैसल
ये साइड पे एक चिड़ियाघर भी है, जू है, जहाँ पे ज़ेबरे वगैरह भी आपको नज़र आएंगे, हिरन होंगे, ज़ेबरे हैं, सामने हिरन है, शायद आपको नज़र आ रहा हो। जो ही हमने जू क्रॉस किया, सामने फैसल मस्जिद बिल्कुल करीब, यहाँ जो चौक आता है तो राइट साइड पे सैदपुर विलेज है, और सैदपुर विलेज भी आप जाएँ, देश परदेश, यहाँ रेस्टोरेंट बड़ा मशहूर है। और लेफ्ट साइड पे पाकिस्तान एयरफोर्स का बहुत बड़ा हॉस्पिटल यहाँ पे मौजूद है, फ़िज़ाई यूनिवर्सिटी भी है यहाँ पे, और फ़िज़ाई यूनिवर्सिटी भी यहाँ पे मौजूद है। तो ये I-9 का एरिया है जहाँ से हम गुजर रहे हैं इस टाइम। ये हमने क्रॉस किया, ये सारा क्रॉस किया है। फैसल मस्जिद के बिल्कुल करीब पहुँच चुके हैं। सब्ज़ा है, हरियाली हरियाली है दोनों जाने, सामने पहाड़ों पे सब्ज़ा आप देख सकते हैं। जी, जो मार्गला हिल्स हैं पीछे, वो फैसल मस्जिद तो बजाते खुद एक बहुत खूबसूरत आर्किटेक्चर है, लेकिन जो मार्गला हिल्स हैं वो इसकी खूबसूरती को, इसके हुस्न को दोबाला कर रहे हैं। पीछे पहाड़ी सिलसिला मार्गला हिल्स का जो सरसब्ज़ शादाब है, तो ये फैसल मस्जिद की खूबसूरती को दोबाला कर रहा है। राइट साइड पे दामन को भी है, जहाँ पाकिस्तान भर से सियाह आते हैं, और अब हम फैसल मस्जिद की मेन एंट्रेंस में दाखिल हो चुके हैं। जी स्टूडेंट्स, ये फैसल मस्जिद का दीदार करें आप, लेकिन अक्सर स्टूडेंट आए होंगे, यहाँ देखा होगा ये मंज़र, खूबसूरत मंज़र, और जो नहीं आ सके तो हम चाहते हैं कि वो भी देख लें अपनी आंखों से। नमाज जुम्मा अदा करेंगे, फिर उसके बाद हम जन्नत ज़ियाउल हक साहब की कब्र पे जाएंगे फ़ातह खानी के लिए, और वहीं अपने स्टूडेंट्स का इंटरव्यू भी लेंगे इंशाल्लाह। ये सारे स्टूडेंट्स ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, और हर जगह मिल जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पूरे पाकिस्तान में स्टूडेंट रिस्पेक्ट करते हैं, अल्लाह ताला का करम है ये। बिल्कुल मार्गला के जो है ना सर, ये करीब में है, पड़ोस में है ये, चूँकि सऊदी अरब के हुक्मरान शाफाद ने ये बनवाई थी, शाह फैसल ने, सॉरी, उन्हीं के नाम पे है फैसल मस्जिद। तो अरबी खेमे की शक्ल है बिल्कुल, ये सेम एज इट इज़। बाहर से भी खूबसूरत है, अंदर से भी खूबसूरत है माशाल्लाह मस्जिद, नीट एंड क्लीन। मस्जिद के अंदर दाखिल हो चुके हैं हम। जुम्मतुल मुबारक इंशाल्लाह अदा करेंगे यहाँ पे।
नेमत है। यकीन जानिए अगर अल्लाह के फजलो करम से अगर हमें ये नेमत मुयस्सर न होती तो आज हम पर एक हिंदू वज़ीर आज़म और शायद एक सिख सदर मुसल्लत होता। कुछ सोचो तो सही, हम कितनी बड़ी नेमत में हैं। अरे अगर इस नेमत की कदर जानना चाहते हो ना तो इंडिया के मुसलमानों से या कश्मीर के मुसलमानों से पूछिए वो किस साल में जिंदगी गुजार रहे हैं। ये कितनी बड़ी नेमत है। और हमारी तो बेपरवाही और बेहिस्सी का ये आलम है कि कुछ लोग तो ऐसे ऐसे कलिमात कहे जाते हैं जो माज़अल्लाह इस नेमत का सराहतन शुक्रिया ना शुक्रिया अल्लाह माफ करे। ऐसे ऐसे कलमे बोल जाते हैं जिसमें इस नेमत की सराहतन ना शुक्रिया और अल्लाह माफ करे उसके कलमे कहे जाते हैं। मुझे बताइए तो सही, जरा सोचिए, पाकिस्तान जैसी नेमत, पाकिस्तान जैसी जमीन किसके पास है? मैं मुबारक नहीं कर रहा हूँ, यकीनन मैं दुनिया बहुत फिरा हूँ और मैं जानता हूँ पाकिस्तान जैसी जमीन और ऐसी नेमत किसके पास है और जो कुछ यहाँ है वो किसके पास होता है। जरा देखिए, मेरी बात को मिसालें दे रहा हूँ जरा समझने के लिए। मुझे बताएं, सवाद का फूल, साहिवाल का किन्नू, हाफिजाबाद का चावल, मुल्तान के आम और हमारे शिमाली इलाका जात का हुस्न कहाँ पाया जाता है, कहाँ मिलता है? ये हमारे यहाँ है। यकीन जानिए कहीं नहीं मिलता। लेकिन अफसोस ये कदर नहीं। अफसोस कि हमने इस अजीम मुल्क की कदर न की। कैसे? हम नाफरमान हो गए, हम बागी हो गए, हम जालिम हो गए, हम मुतकब्बिर हो गए, हम करप्ट हो गए। हमने अल्लाह की इस नेमत की कोई कदर नहीं की। और फिर क्या हुआ? हमारी नाशुक्री की वजह से जमीन की बरकतें हमसे उठ गई, हमसे रूठ गई। एक जरी मुल्क, आप रोज खबरों में सुनते हैं गन्नम नहीं मिलती, बाहर गन्नम आ रही है। अरे हम तो दुनिया को गिरा सकते थे, चीनी कोई नहीं है, इतनी बड़ी महंगी हो गई। नहरें खुश्क हो रही हैं, पानी कोई नहीं। इन्हें सिंतास वादे ने खुश्क नहीं किया, हमारी बदअमालियों ने खुश्क किया। ये काफ़ी ज़्यादा रश है स्टूडेंट्स यहाँ पे। तो इस मस्जिद में लाखों लोग जो हैं आ सकते हैं नमाज पढ़ने के लिए। ये मस्जिद का सेन है, बाहर का मंजर भी हम बाहर निकल आए हैं नमाज अदा करके अल्हम्दुलिल्लाह। साथ ये मोरगला की पहाड़ी बिल्कुल करीब है, मौसम भी अच्छा है और रूहानी कैफियत भी हैं। तो आज किस्मत थी यहाँ फैसल मस्जिद में नमाज जुमा अदा करने के हवाले से। प्रोग्राम मेरा दाता साहब था कि दाता साहब जाएंगे दरबार में, जो मस्जिद वहाँ नमाज़ पढ़ेंगे। लेकिन इंसान सोचता कुछ है होता कुछ है। तो स्टूडेंट्स लाहौर वाले उन फ़ोन भी कर रहे थे मुझे, तो कुछ ऐसी मसरूफियात निकले जिसकी वजह से हम यहाँ आ गए। नहीं गए स्टूडेंट्स हम जाएंगे जन्नत ज़ियाउल शहीद रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पे और फातह खानी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। दुआ में शरीक होइएगा।
Nani bude zake, nani bude zake, murad dale, kadi dale, nisko एक उसके बाद बच्चों को इधर ठहरा जी। अभी इस टाइम हम जनरल ज़िया'उल साहब की शहीद जो हैं जिनके मज़ार 110 पे हैं, फातह खानी हमने की है अभी। तो ये स्टूडेंट्स हमें मिले हैं यहाँ पे इस्लामाबाद में। तो आप लोग सब 147 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो कैसी आपने प्रिपरेशन की है? कितनी तैयारी कर ली है? तकरीबन 70-75% की है तैयारी। जी आप कहाँ से आए हैं? सर मैं तलगंग से। तलगंग से। प्रिपरेशन कैसी है? सर प्रिपरेशन अच्छी हो रही है। उम्मीद की जा सकती है पास हो जाएंगे जी। अवैस प्रिपरेशन अच्छी जा रही है माशाल्लाह, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ गया है। आने का फ़ायदा क्या हुआ है यहाँ सर से मुलाकात करने का? सबसे ज़्यादा तो मेरे को जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो बहुत इंक्रीज हुआ है। पहले वो ये चीज़ नहीं थी, पहले हेजिटेशन का शिकार हो रहे थे। असल है ही कॉन्फिडेंस। अगर कॉन्फिडेंस आपके अंदर है तो आप इंशाल्लाह ज़िंदगी में कामयाब हैं जी। सर फिलहाल मैं रोड से हूँ, माशाल्लाह तैयारी बहुत अच्छी हो रही है। 75 से 80% तैयारी हो चुकी है हमारी। फिजिकल वाले से कैसी प्रिपरेशन है आप लोगों की? फिजिकल हमारा बहुत अच्छा हो रहा है इंशाल्लाह। आप तो स्टील कैडेट कॉलेज से सर। ताल्लुक आए हैं, वहाँ से आए हैं। यस सर। प्रिपरेशन अच्छी हुई है, बेहतर बिल्कुल अच्छी है हुई जी। है। स्वाद से आप आए हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर मैं स्वाद से आया हूँ। यहाँ पर 147 प्रिपरेशन के लिए सर जो इनिशियल वाला भी हो रहा है सर, एडुकेशन स्टार्ट है अभी। तो यस सर मैं यहाँ पे आकर बहुत खुशी हुई सर, क्योंकि हमें यहाँ पे कॉन्फिडेंस भी पैदा हुई है सर। और हम फिजिकल भी यहाँ पे एक्टिविटीज़ होती हैं, उसमें फिजिकल भी बहुत एक्टिव हो गई सर इसकी वजह से। और प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी जा रही है सर। 80 से 90% तक हम प्रिपरेशन। और स्टूडेंट ने काफ़ी लूज़ किया, अपना वेट भी लूज़ किया। अभी वो एक बच्चा आया था सादकाबाद से, अभी कुछ लड़के नहीं आए यहाँ पे भी। तो कासिम ने 12 किलो की 10 किलो आज सुबह बता रहे वेट लूज़ किया। इस तरह हमजा आपने कितना वेट लूज़ किया? मैंने 7 kg। कितने दिनों में? 20 डेज़ में। 20 डेज़ में। तो इंशाल्लाह उम्मीद की जा सकती है। ये इनके सर भी हैं इनके साथ, ये सर यूनुस साहब हैं। तो सर कैसे आप तैयारी करवा रहे हैं इनको? बच्चे माशाल्लाह काफ़ी अच्छे हैं, मुख्तलिफ पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए हैं। इसमें यह कि करिकुलम एक्टिविटी है, को करिकुलम एक्टिविटी है, उसके साथ फिजिकल एक्टिविटी है, पूरा 24 घंटे का एक टेबल है। एक फार्मल माहौल के अंदर बड़ी एक कम्प्रीहेंसिव तैयारी इनकी करवाते हैं। सुबह सवेरे 4 बजे से लेकर इनकी शाम तक पूरा एक टाइम टेबल है, उसके मुताबिक चलती है। इनका जो सेशन है वो 10:30 से तकरीबन 2-3 बजे तक का सेशन है। इसमें वर्बल, नॉन वर्बल, इंटेलिजेंस, उसमें ग्रुप डिस्कशन भी आ जाती है, उसमें ग्रुप टास्क भी आ जाते हैं, उसमें लेक्चरेट भी आ जाता है। तो बच्चों ने काफ़ी इम्प्रूव किया है। उनका कॉन्फिडेंट लेवल, स्पेशली उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो काफ़ी डेवलप हुई है। नॉलेज उन्होंने काफ़ी हद तक गेन किया है। मज़ीद हम कोशिश कर रहे हैं कि इनको मज़ीद इन्हेंस किया जाए इस लेवल को। ये चूँकि इनिशियल स्टूडेंट है, 1 महीने के लिए आए हुए हैं। मज़ीद इम्प्रूवमेंट ये तब करेंगे जब ये ISSB के लिए वापस आएंगे। ISSB का हमारा जो टेन्योर है वो 2 महीने का है मुकम्मल। ये जो पैकअप है इनिशियल का और ISSB का ये 3 माह का है। तो 3 माह के अंदर हम पूरे स्टूडेंट्स को रीशेप कर लेते हैं। इनकी पर्सनैलिटी बिल्कुल रीशेप हो जाती है और ये हर हवाले से काफ़ी इम्प्रूव कर जाते हैं। स्पेशली इनका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी अच्छा हो जाता है। ग्रुप डिस्कशन एक ऐसी टास्क है जो हम करवाते हैं अक्सर बच्चों को, इवन हम इनिशियल वाले बच्चों को भी करवाते हैं, जिससे ये है कि ये किसी भी टॉपिक के ऊपर आसानी से डिस्कस कर सकते हैं। उसी के साथ लेक्चरेट है। लेक्चरेट ये है कि ये फोरम के ऊपर किसी भी टॉपिक के ऊपर आसानी के साथ बात कर सकते हैं। मुख्तलिफ हमारे पास पार्क्स हैं, हमारे पास स्पॉट हैं जहाँ पे हम ले जाते हैं, जहाँ पे इनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी करवाते हैं। तो उससे न सिर्फ ये ज़हनी तौर पे बल्कि जिस्मानी तौर पे भी काफ़ी इनकी इम्प्रूवमेंट आई है। तो चूँकि एक टीचर का काम ये नहीं है कि सिर्फ ज़हनी तौर पे उनको इम्प्रूव किया जाए, एक टीचर का काम ये नहीं है कि सिर्फ एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उनको काम किया जाए। बड़ी बात ये कि यहाँ रटा सिस्टम नहीं है, यहाँ वो ट्रेनिंग नहीं कराई जाती, एक साइकोलॉजिकल कराई जाती है। साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग भी हम करवाते हैं, साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग भी है। तो हर एंगल से हम रीशेप करने की कोशिश करते हैं तालिब इल्म को। जी। तो एक कम्प्रीहेंसिव तैयारी है, 24 घंटे। असल जो उसकी पर्सनैलिटी है वो ज़ाहिर हो, ये ना कि खोल चढ़ाया जाए। खोल चढ़ जाएगा तो स्टूडेंट्स का नुकसान है, डैमेज होती है पर्सनैलिटी। असल जो मकसद है वो इनकी शख्सियत साजी है। जी। तो हमने कोशिश की है कि हर एंगल के ऊपर, हर जाविये के ऊपर अपने तालिब इल्मों की शख्सियत साजी की जाए, क्योंकि ये पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए हैं, इनका ताल्लुक मुख्तलिफ ख़ानदानों से, मुख्तलिफ ज़बानों से है। लेकिन सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि ये सारे आपस में घुल मिल गए हैं। चाहे वो पठान हमारे स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान से आए हैं, चाहे वो पंजाब से आए हैं, तो इनके अंदर लिसानियत, ज़बान और फ़िरकावारियत इन चीज़ से वो बाला तर हो गया। ये सबको अपना भाई समझते हैं,
सारे हमवतनों को अपना पाकिस्तानी समझते हैं, तो इनके अंदर वो चीज़ नहीं है। तो सबसे बड़ी बात किसी भी स्टूडेंट्स के अंदर ये होनी चाहिए कि वो सेक्टेरियन मिलिटेंसी, सेक्टेरियन वायलेंस, वो सेक्टेरियन सोच उसके अंदर ना हो। तो हमने एक बाकायदा प्लान तरतीब दिया है, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि इनका जो मिलिटेंट माइंड है, जो स्पेशली हमारे कबाइल स्टूडेंट्स का था, ये जो सेक्टेरियन माइंड है, उसको हम रीशेप करके एक ओरिजिनल पाकिस्तानी की शेप में उनको लाएँ, जो हर ज़बान से, हर मकादब फ़िक्र से बालातर हो। तो माशाल्लाह ये चीज़ देखने में आई है, मुख्तलिफ़ मकादब फ़िक्र के मुख्तलिफ़ ज़बानों के बच्चे हैं हमारे पास, तो इनके अंदर सिर्फ हुब्बुल वतनी है, पाकिस्तानियत है। तो असल जो हमारा टारगेट है अल फोर्सेस पाकिस्तानी बनाना है, मुहिब वतन शहरी बनाना है, और इनको तमाम जो लसानी, इलाकाई या ज़बानी जो हमारी तफरक़ात हैं, उनसे हम इनको बालातर करके एक पाकिस्तानी सोच, एक मुसलमान की सोच दे सकें। इंशाल्लाह कामयाबी होगी, अल्लाह ताला आपको मिशन में कामयाब फरमाए। आखिर में हम दुआ करते हैं, हाथ बुलंद कर लें दुआ के लिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि व इत्तिही व याद कुल्ली मालूम लका जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा अहलु। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या इलाही मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा दे, तमाम पाकिस्तानियों की हिफाजत फरमा, तमाम पाकिस्तानियों में हुब्बुल वतनी का जो जज्बा है, जो तमाम दुनिया अप्रिशिएट करती है, या इस जज्बे को मज़ीद परवान नसीब फरमा दे या रब्बुल इज़्ज़त। या जन्नत ज़ियाउल शहीद रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पे हम हाज़िर हैं, इनके मज़ार अक़दस पे इनके दर्जात को बुलंद फरमा दे। जितने शहीद हो गए हैं इस मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत के लिए, दिफा के लिए, चाहे वो सिपाही है, चाहे वो ऑफिसर हैं, सबको या रब्बुल इज़्ज़त जन्नत और फिरदौस में आला मकाम अता फरमा दे। या अल्लाह हमारी तमाम दुआएं कबूल फरमा, बीमारों को शिफा नसीब फरमा दे या रब्बुल इज़्ज़त। हर किस्म की परेशानी आज़माई से बचा या रब्बुल इज़्ज़त। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। जी मेरा नाम सैयद शाह है और मैं मानसरा के पीके का रहायशी हूँ। कुछ दिन पहले मैंने सर इमरान को नोट्स कहा था, तो सर इमरान ने मुझे ये नोट्स सेंड किए हैं 2 दिन में, जो कि मुझे रिसीव हो चुके हैं। तो ये इनिशियल के 147 के लिए, ये आप देख सकते हैं, इसके अंदर एकेडमिक, वर्बल, नॉन वर्बल सब कुछ है। तो ये दूसरे नोट्स भी मैंने मंगवाए हैं ISB के, जिसमें भी काफ़ी कुछ है।